अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में उस लड़की ने ये रील शेयर करी है। और जैसे इसने स्टंट मारा है तो बस के पीछे मेरा बेटा था, तो जैसे बस रुक गई तो मेरे बेटे ने देखने की कोशिश करी राइट से जगह है कि नहीं, इतनी देर में इन्होंने उसको उड़ा दिया। साहिल धनेश्रा की मां हमारे साथ हैं। मैम, 3 तारीख को कैसे आपको पता लगा, कहाँ थी आप? मैं घर पे ही थी, मैं अपनी क्लास से आई थी और मैं घर पे ही थी, खाना खा रही थी और मुझे खाना खा के तुरंत 5 मिनट में कहीं निकलना था। तो मैं कॉल ही करने वाली थी साहिल को पूछने के लिए। इतनी देर में फ़ोन आता है मेरे पास 1:19 में पुलिस वालों का कि ये मोबाइल नंबर किसका रजिस्टर्ड है। मैंने बताया उनको कि मैंने पूछा उनसे कि क्या बात है, आप बात बताइए। मुझे लगा कि कोई बच्चों की कुछ बात ना हो गई हो, कहीं झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने पूछा कि क्या बात है, आप बात बताइए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक बाइक मिली है R1 500, वो इस नंबर से रजिस्टर्ड है और एक्सीडेंट का केस है और लड़का ऑन द स्पॉट डेड है। मेरी जान निकल गई, मैं गाड़ी की चाबी उठा के भागी, मैं पूरी सीढ़ियाँ बिलबिलाती हुई गई। जब मैं वहाँ गई तो मैंने वो जो देखा वो मैं सारा मीडिया को बता चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती उसको। मेरा बच्चा वहाँ पड़ा था, वो अपने ऑफिस जा रहा था, मेरा ऑफिस वहाँ से 200-250 मीटर ही दूर है, वो अपने ऑफिस जा रहा था। इसके आपने कुछ रील भी आपने बताया कि ये रील बनाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ? हाँ, ये रील हमारे पास उनके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ही आए हैं। जब हमने अपने बच्चे का जस्टिस अकाउंट बनाया था, क्योंकि हमने इसके बाद एक्सीडेंट के बाद तुरंत जस्टिस अकाउंट इंस्टाग्राम पे चालू कर दिया था, तो वो जस्टिस अकाउंट को इन्होंने रिपोर्ट करवाया, बैन करवाया और अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में उस लड़की ने ये रील शेयर करी है। ये स्पीड वाली ही रील्स बना रहे थे, ये फन रील्स बना रहे थे, वही बनाने के लिए घर से निकले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से ही इनकी जो वहाँ से सोसाइटी से निकलने के बाद जो लेफ्ट टर्न इन्होंने पहला टर्न लिया है उसमें रॉन्ग लेन ड्राइविंग है और वहीं से इसने पंजा दबाना शुरू किया है और वो एक्सेलेट करता जा रहा है आगे तक। उसकी गाड़ी में रील बनाते हुए भी उनकी स्पीड आ रही है, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। और एयर बैग्स खुले हैं, एयर बैग्स 80 की स्पीड के बाद ही खुलते हैं। वो इतनी ज़्यादा रैश थी कि जो सामने से बस आ रही थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो येलो कलर की बस जो फुटेज में है वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और उसके पीछे इमीडिएट पीछे एकदम कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा था। तो वो बस जो धीरे चल रही थी, मेरा बेटा उसके पीछे था, तो वो भी अपनी लेन में चल रहा था। इन्होंने बिल्कुल ये अपनी लेन में तो ड्राइव कर नहीं रहा था, ऐसे सामने आके ऐसे स्टंट मारा है। ये स्टंट मारने के लिए और स्पीड वाली रील बनाने के लिए घर से निकले थे। इसने ऐसे बस के मुंह के आगे आके एकदम ऐसे कट मारा है। बस वाले ने भी अपने आप को स्लो कर लिया और जैसे इसने स्टंट मारा है तो बस के पीछे मेरा बेटा था, तो जैसे बस रुक गई तो मेरे बेटे ने देखने की कोशिश करी राइट से जगह है कि नहीं, इतनी देर में इन्होंने उसको उड़ा दिया। पूरी बाइक मेरी 50 फुट ऊपर तक, मुझे लोगों ने बताया कि 50 फुट ऊपर तक बच्चा ऊपर उड़ के नीचे गिरा है। कैब वाले को भी चोट लगी वहां पर? कैब वाले को भी चोट लगी क्योंकि उसकी कैब खड़ी हुई थी आगे, उसकी कैब साइड में खड़ी थी। इनका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि मेरे बेटे को उड़ाने के बावजूद भी इसने ब्रेक नहीं मारे और वो एक्सेलरेशन जो है वो इसकी गाड़ी जाके उसमें कैब में इसने हिट की है। कैब पूरी पीछे से पिचक गई, उसकी सिलेंडर, डिक्की, बीच की सीट पूरी पिचक के आगे ड्राइविंग सीट तक चली गई और उसके आगे एक बस खड़ी थी, वो भी रेस्ट कर रहा था, वो बस वाला ड्राइवर भी वहाँ पे रेस्ट कर रहा था। तो क्योंकि पीछे से इतनी जोर से हिट हुई कि पीछे से पिचकने के बाद वो आगे जाके भी हिट होके पूरी गाड़ी वो पिचक गई। जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो फिलहाल नाबालिग है, एग्जाम को लेकर वो बाहर है जमानत पर, अंतरिम जमानत पर। एक सवाल मेरा ये होगा कि क्या आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या वो जो रील बना रही थी उसकी बहन को या फिर उसके पिता को? क्योंकि इससे पहले जो आपने जिक्र किया कि 13 चालान ओवर स्पीडिंग को ऑलरेडी इस गाड़ी पर आ रखे थे, बावजूद उसके गाड़ी दी गई। जी, सभी जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लड़की उससे उम्र में बड़ी है, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, घर को संभालती हैं, बहन माँ बेटी होती है, वो ज़्यादा सेंसिबल होती है, हमेशा अपने भाइयों को रोकती है गलत काम करने से। शी इज इक्वली कल्प्रेट। वो तो जुवेनाइल नहीं है ना, वो बराबर की हिस्सेदार है इसमें, इस जुर्म में वो बराबर की हिस्सेदार है, उसको भी पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। FIR में उसका नाम दिया है लेकिन मेन ड्राइवर को एक्यूज माना जा रहा है, वो भी बराबर की शरीक है उसमें। आप पिता के खिलाफ भी शिकायत? बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल दूंगी। मेरी शिकायत रेडी है, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी और बहुत सारी इंगेजमेंट्स हैं और थाने में ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है अभी पुलिस वालों की।
तो मेरी शिकायत रेडी है, मैं आज सुबह जाने ही वाली थी, बट सुबह से ही 9 बजे से ही मेरे घर में। लोग कुछ कपड़े भी दिखा रहे थे कि क्या उनके कपड़े थे, क्या आखिरी समय उन्होंने पहना हुआ था? नहीं, आखिरी समय में नहीं, मैंने लास्ट उसको जो प्रीवियस नाइट बच्चे ने मेरे कैप और वो गले में डाल रखा था, जो पहन के हमारे रूम में आया था वो ये था, ये कैप लगा रखी थी और ये गले में डाला हुआ था ऐसे। आखिरी बार क्या बात हुई थी, कहाँ गए थे आप लोग? हम मंडे को एक दिन पहले ही अपने वसंत विहार वाले घर गए थे दोपहर को, बस साथ में वही गए थे हम दोनों। एक आखिरी सवाल मेरा होगा, क्योंकि जो ये घटना हुई हम ग्राउंड से रिपोर्ट करके आए हैं, वहाँ के लोगों ने बताया है, कॉलेज के लोगों ने बताया कि आए दिन यहाँ पर स्टंटबाजी करने गाड़ी से लोग स्टंटबाजी करते थे। आगे इस तरीके की घटना ना हो, आगे किसी साहिल के साथ ऐसा ना हो, इसको लेकर आप क्या कहना? मैं ऑलरेडी सिस्टम से डिमांड कर रही हूँ मेरे बच्चे के लिए जस्टिस फॉर श्योर, और उसके बाप को और इस पूरी फैमिली को, तीनों को सजा चाहिए मुझे। उस लड़की को भी, वो भी बराबर की हिस्सेदार है। बजाय अपने भाई को रोकने के वो उसको उकसा रही है, वो भी उसके साथ स्नैपचैट पे रील बना रही है। ये कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं है कि आप इतने छोटे रोड पे, इंस्टीट्यूट एरिया में जहाँ पे स्टूडेंट्स का एरिया है, वो 500-600 मीटर का टोटल रोड ही है, वो छोटा सा रोड है, वो इतने छोटे रोड पे स्टंटबाजी कर रहे हो आप इतनी ओवर स्पीडिंग में। औरों के भी बच्चे हो सकते थे, ये लाइन से भी बच्चों को उड़ा सकता था, फिर क्या होता? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं वहां पे, और वो इंस्टीट्यूशनल एरिया में इतनी गंदी स्पीड। मैं तीनों के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन चाहती हूँ सिस्टम से, और जस्टिस तो मेरी पहली डिमांड है। मेरे सारे एविडेंसेस को सिक्योर किया जाए, क्योंकि केस में टाइम लगेगा, अभी चार्जशीट फाइल होने में टाइम लगेगा। मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ जो है, मैं उसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी की भी मांग करती हूँ। पूरा सिक्योर किया जाए, उन्हें बहुत ध्यान से उनके ऊपर काम किया जाए, कोई भी बारीक पॉइंट ऐसा ना छूटे कि मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिल पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। आप लोग ज़्यादा जानकार हैं, आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारे सेक्शन सब कुछ पता है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, मेरे एविडेंसेस स्पॉइल नहीं होने चाहिए। ये सबसे मेन मुद्दा है मेरा, क्योंकि मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं हर जगह भाग भाग के चीज़ें नहीं कर सकती। मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। तो साहिल की मां जो तमाम साहिल की यादों के साथ इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।